दोस्तों गुड इवनिंग, राधे राधे। गुड इवनिंग भाई हरिंदर भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आपके? भोमपाल जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तबीयत पानी अच्छी है आप लोगों की? बस यार मस्ती रहना चाहिए। इस कोरोना के काल में भगवान अपन को कैसे कैसे दिन दे रहा है। भगवान की गलती नहीं है, इसमें अपनी ही गलती है, क्योंकि यार पृथ्वी तो संतुलन बनाएगी ना। पाप बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन चुका है। हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार में परिवर्तन हो गया। शिष्टाचार प्यार से दे दो, नहीं दोगे तो लेना जानते हैं। तो पहले कोरोना, फिर एबोला वायरस, कोरोना, फिर दूसरी लहर, अब ब्लैक फंगस, अब वाइट फंगस और आ गया नया। सन्ना भाई राम राम, आदाब। अब नया और आ गया वाइट फंगस। कैसी कैसी बीमारियां आ रही है। और पहले देखो अपने दादाजी के टाइम में, अपने दादाजी के टाइम की बात करो, अपने दादाजी के टाइम में कोई वायरस ही नहीं था। सलाम वालेकुम। हाँ यार, कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं, आप सोचो तो सही जरा। कैसी कैसी बीमारी आ रही है। बिल्कुल सही है। दादाजी के टाइम में कोई ऐसी बीमारी नहीं। 2018 में, और अपन को 3 साल हो गए अंदर मिलते हुए। पर बहुत हालत खराब है। हाँ, वालेकुम सलाम। वही है ना, उसको अपन ब्लैक फंगस बोलते हैं। वाइट फंगस आ गया, वालेकुम सलाम। आदाब भी तो बोलते हैं। तो बच्चों, अब हर आदमी संतुलन बनाता है अपना। जैसे अभी तुम बच्चे हैं, अभी बच्चे हो, फिर जैसे शादी हो जाएगी, फिर गृह गृहस्थी हो जाएगी, फिर आपको बच्चों की चिंता हो जाएगी। जैसे अभी आपके माता पिता हैं, आपकी फिक्र करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ ले लिख ले, नौकरी के लग जाए। ठीक है। तो ऐसे ही फिर आपकी जब शादी हो जाएगी, आपके जब बच्चे हो जाएंगे, तो फिर आप उनकी फिक्र करोगे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख ले, नौकरी लग जाए। समझ में आया ना? तो परिवर्तन हो रहा है। देखो, माता पिता भी आपकी फिक्र कर रहे हैं, फिर आप अपने बच्चों की फिक्र करोगे, फिर आप कमाओगे, उनके लिए धन संपत्ति जोड़ोगे। ठीक है, कि बच्चों को कुछ दे के जाऊं। तो परिवर्तन हो रहा है। सेम का सेम, सेम का सेम प्रकृति भी कर रही है। एपिडेमिक घोषित करा दिया राजस्थान ने। मुक्रियम, क्या लिखा है भाई? तो ये है ममता देवी जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आपको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ज्योति प्रकाश जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, सीताराम, लव यू मेरे बाबू। तो ये चीजें होती हैं। तो अब समय सबका आता है, समय सबका आता है। बस हम ठीक है, आप भी ऊपर वाले की दया से ठीक ही होंगे। खांसी साली ठीक नहीं हो रही यार। अब डॉक्टर वो सिर्फ दे देता है, उससे नींद इतनी बुरी आती है। काजल मीना जी, राम राम, राधे राधे। सर मुझे भूगोल का ऑनलाइन कोर्स लेना है। तो भूगोल में आप किसकी तैयारी कर रहे हैं नरेश कुमार जी? नेट की कर रहे हैं या किसी और की? सर देखो, दिखाया यार उसने, डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि आप है ना, अच्छा स्कूल लेक्चर का लेना है अभी, 1 मिनट। तो कि आप है ना, आप थोड़ा सा, ये तो रहेगी और आपको ये लेना पड़ेगा। ये यार ओल्ड एडिशन है। इसमें हरिंदर बाबू, इस किताब में जो ये पुराना एडिशन है, अब इसमें थोड़ी सी क्या है, हल्की फुल्की मिस्टेक्स भी है। और बाकी तो लिखी हुई तो आपने देखा होगा, लिखी हुई बहुत अच्छी है ये। इसका नया एडिशन आ गया करेक्ट करके। अरे ज्योति प्रकाश बाबू जी, सब आपकी दुआएं हैं।
तो ज्योग्राफी का तो अभी नेट में चल रहा है, स्कूल लेक्चर में आरपीएससी की कैटेगरी में तो मैंने शुरू किया नहीं है, ठीक है। और यूजीसी नेट जेआरएफ में ज्योग्राफी सेकंड पेपर में पढ़ा रहा हूँ, सेकंड पेपर में उसमें करा रहा हूँ भाई साहब। और अगर वो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अरे ममता देवी जी, सबके कोरोना हो रहा है, मैं तो भुगत भोगी हूँ, मेरा जी जानता है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। अब प्रश्न भी अच्छे हैं, इसमें मैटर भी अच्छा है। हरिंदर बाबू, इसका मैटर जो लिखा है ना, टू द पॉइंट लिखी हुई है ये किताब, इनसे बार कोई नहीं देखे। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, आप देखना, चेक कर लेना। लाइब्रेरियन के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था यार, रिकॉर्डेड तो है, रिकॉर्डेड तो है उसमें, नरेश बाबू रिकॉर्डेड तो है। आरपीएससी की कैटेगरी में रिकॉर्डेड तो है मेरा, रिकॉर्डेड तो है। तो हरिंदर, उसमें क्या है, एक क्वेश्चन आया था लाइब्रेरी के एग्जाम कि लूनी नदी की पूर्वी सीमा कौन बनाता है, काला बड़ा डूंगर। आप खोल के देख लो, 94 पेज पे देख लो, नोट डाल के मैंने लिखा हुआ है इसमें, आप देख लेना, चाहे चेक कर लो, 94 पेज के आसपास है ना, देख लो आप, वो क्वेश्चन आया। और ऐसे कैसे, रुंडित नदी किसे कहते हैं, रुंडित नदी, राजस्थान की रुंडित नदी कौन सी है, बाणगंगा। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, कोई भी, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है इससे। अरे आपकी मनोकामना और आपकी दुआओं से ही तो मैं जिंदा हूं, नहीं तो शाम होते ही सविता जी, राम राम, ऐसी हालत सी हो जाती है मेरे की, ऐसे लगता है जैसे बुखार चढ़ेगा। और वो खांसी की जो शीशी पीने से इतनी भयंकर नींद आती है मेरे को, तुम पूछो मत, सोच, भयंकर नींद ही नींद आती है। फिर कोई बोलता है तो चिड़चिड़ाहट और लगती है मुझे, मुझे कोई बोले नहीं। और ये काढ़ा पी पी के इतनी गर्मी हो गई है कि पसीने बहुत आते हैं। काढ़ा पीते हैं ना, पण ये लौंग लौंग वोंग, ये काढ़ा अपन लौंग का, इससे इतनी भयंकर गर्मी हो गई। पिछली बार एक हमारे मित्र थे, उनकी जो मिसेज थी, उनने काढ़ा पिया, खूब काढ़ा पिया पिछले कोरोना टाइम में, उनकी किडनी खराब हो गई, उनको दुर्लभ जी में एडमिट कराया और वो शांत हो गई। शांत का मतलब देहांत हो गया। तो ये चीजें, और ये अदरक, काली मिर्ची, लौंग, तुलसा जी के पत्ते, ये गर्मी करते हैं। और लड़कियों के लिए तो, बहनों के लिए तो ये बहुत हार्मफुल है, बहनों के लिए तो बहुत हार्मफुल होते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी हीटिंग करती है। तो इनका जो आप, अब आपका तो ये मान लो कि कैसे सहन कर रहे होंगे इस काढ़े को, तो इसको तो बहुत बुरा है। अरे गर्मी बहुत करता है भाई ये गाढ़ा, मैं जानता हूँ ना, मैं लौंग का पानी पीता हूँ, इस बोतल में मैं गुनगुना पानी रखता हूँ, एक लौंग को डाल के, एक लौंग उसको गर्म करके उस इसमें मिला लेता हूँ, ये पानी पूरे दिन पीता रहता हूँ। इतने भयंकर पसीने आते हैं कि बिना एसी के तो बैठा नहीं जाता। अरे एसी चलती है तो कोरोना ठीक नहीं होता है। पर भूगोल की कार्टोग्राफी पढ़ाई वैसे ही उसमें रिकॉर्डेड में पढ़ाए या अलग, बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब उससे कहीं बढ़िया ही होगा, उससे ज्यादा अच्छा होगा। हाँ मेरे को तो पता है ना। अरे मेरी तो हालत खस्ती। देखो ये कौन क्या कह रहा है, अरे प्लस पे मेरे कोरोना हो गया था। अरे बहुत हालत खराब हो रही है। मेरा तो जी जानता है यार, मैं कैसे, मेरा जी जानता है, मैं परेशान हो चुका हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी तो कि यार मर जाए तो जिंदगी से पीछा छूटे, ऐसे लगता है कभी कभी तो, लेकिन करे क्या यार। मिथेश जी बिल्कुल A to Z है, A to Z आपको, जैसे आरएस के लिए प्लस में आरपीएससी की कैटेगरी में मैंने पूरा, मैं मैं पीपीटी यूज नहीं करता। अब ये रिंकू कुमारी मेरी नेट की स्टूडेंट है, ठीक है, आप इनसे पूछ लो, मैं पीपीटी यूज नहीं करता, मैं हाथ से लिख के पढ़ाता हूँ। मैं ज्योग्राफी चाहे नेट का हो, चाहे आपका कोई शायद पेपर फर्स्ट हो, मैं नेट से ही, हाथ से लिख के ही पढ़ाता हूँ। और राजस्थान ज्योग्राफी है ना, पूरी मैंने हाथ से लिख कर पढ़ाई है, कैसे प्री में क्वेश्चन, कैसे मेंस में। 4 जून से मैं इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूँ आरपीएससी की कैटेगरी में ही, ठीक है, हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा प्री कम मेंस के हिसाब से।
बस पूनम बहन यही है, दुआ है आप लोगों की। यूडीजी कह रहे हैं कि सभी फ्रस्ट्रेटेड है सर, लेकिन हमारा जो काम है हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही बोला, पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई साहब। 1 से 16 तारीख तक जितना मैं सोया था ना, शायद कोई नहीं सोया। रात को मेरी मम्मी है ना 4 या 5 बार मुझे चेक करती थी कि छोरा सो रहा है या मर तो नहीं गया, ऐसे ऐसी फीलिंग आती थी। मैं तो घर पे ही हूँ भाई, मम्मी चेक करती थी कि भाई सो रहा है या क्या हो रहा है। 7 तारीख को मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, मेरी ऑक्सीजन लगी थी, सांस में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी यार, मेरी तो बहुत बुरी कंडीशंस खराब हुई थी। मैं ही जानता हूँ मेरे बच्चा लोग। तो भाई देखो, अन अकेडमी पे प्लस कोर्स लेने के लिए इतनी मेहरबानी तो कर देना कि जब प्लस कोर्स लेते हो तो ये कोड यूज कर लेना, राजेंद्र 10। रेफरल कोड आपको यूज कर लेना है अगर प्लस कोर्स लेते हो तो, राजेंद्र 10। ममता स्वामी जी राम राम। राम राम ममता स्वामी जी राम राम, कैसे हो आप लोग? क्योंकि पहले वाले लोगों की नौकरी नहीं लगी तो तुम्हारी क्या लगेगी, जिससे पढ़ाई में। नहीं नहीं सर, हरेंद्र विश्व का भूगोल कराऊंगा मैं, थोड़ा ठीक हो जाऊं मेरे बाबू, मैं कराऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये गलत बात है कि पहले वाले लोगों की नौकरी नहीं लगी, अब तुम्हारी कैसे लगेगी, ये तो ये अलग चीज है बेटा। नौकरी आप, मैंने 2-3 बार बता चुका कि करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान। आप मेहनत करते रहो, हमेशा लगेगा। बस दुआओं से ही जिंदा है भाई साहब, नहीं तो ये मान लो कि कुछ ना हो। ये आपको अनुच्छेद 109, 110, 111 और अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 112 मैं पढ़ाऊंगा। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे ये सब चीजें आती रहेंगी आपकी। पिछली बार आरएस में है ना, धन विधेयक की पूछा था मेंस में। ऑक्सीजन लेवल अब सही आ रहा है, 98 आ रहा है विजय बाबू, 98 है, अब तो 98 है। यार शुभम भैया, ये क्लास शायद यार कितने नंबर का क्लास होगा, 8वां नंबर का क्लास होगा, ऐसे क्लास होगा ये। अब यहाँ पे देखो, मैं, आप ये सन्ना परवीन है, हमारी क्लास में आर एस मेन्स की स्टूडेंट है मेरी, ये आर एस प्री कम मेन्स की स्टूडेंट है इसमें। ठीक है, इनसे पूछ लो, मैं मेन्स में जो पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे ही आपको फ्री स्पेशल में क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ आपको अलग पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा रहा। जैसे जैसे मैं वहाँ पे लिख के बताता हूँ ना कि ऐसे 15 वर्ड में, ऐसे 50 वर्ड में क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे भी वही तरीका बता रहा हूँ। सेम ऐसा ही चल रहा है। कल इसने बोला भी था कि वाह सर, सेम प्लस क्लास जैसी आपने स्पेशल क्लास ले रहे हो आप, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर रहा मैं आपके सामने। तो अपन बात कर रहे थे मेरे दोस्तों संविधान सभा की, और कल मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, कल एक क्वेश्चन बताया था सर, उसमें फीस वाला सिस्टम समझ नहीं आया। 24 मंथ 8700 RS है और 12 मंथ 7000 बता रहा है, और 1 मंथ का 1400 RS। अरे भैया नरेश बाबू, आप लो तो 2 साल का ही लेना, 1 साल के लेने से कोई मतलब नहीं है। 2 साल का कोर्स लेना, और फीस का सिस्टम तो ये है कि आरपीएससी की कैटेगरी में 2 साल की फीस 7000 है। ठीक है, अगर आप रेफरल कोड ये डाल देते हो ना, वहां पे आपको बोलेगा हैवी रेफरल कोड, तो आप ये डाल देना राजेंद्र 10, तो आपकी फीस का डिस्काउंट होके 7660 रुपए लगेंगे 2 साल के। 2 साल के 7660 रुपए फीस लगेगी। आप 2 साल तक पढ़ सकते हैं आराम से। जैसे राजस्थान के मेरे 100 सवा 100 क्लास है, तो वो क्लास आप देखो। फिर मैं इंडियन ज्योग्राफी चालू कर दूंगा तो इंडियन का लाइव ले लेना। ठीक है, और फिजिकल का जो मैंने उसमें पढ़ा रखा है रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। ममता ठीक है, ममता स्वामी, कोरोना तो नहीं हुआ ना, हमारे तो हो गया था। तो संविधान सभा से कल मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बताए थे मेरे लाडलो, कि संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करे। हाँ गुण, अगर कोइन है तो कोइन का भी हो जाएगा, अब तो ठीक हूं मैं, कोइन का भी हो जाएगा।
ड्राइंग का तो मेरा खुद का सब्जेक्ट नहीं है ड्राइंग। अब अपन बात कर रहे हैं संविधान सभा, और अभी मैं 3-4 क्वेश्चन आपको मेंस के हिसाब से बताऊंगा बच्चों कि मेंस में चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे किसी स्टेट की पीएससी का एग्जाम दो, समझ में है ना। विजय बाबू बताया ना 8 क्लास हो चुकी है, 8 क्लास हो चुकी है ये। अब जैसे मेंस में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे कि संप्रभु संप्रु संप्रु समिति, संप्रु समिति, और इसके बारे में आपसे 50 शब्द पूछ सकता है। बस ये दुआओं से जिंदे हैं बच्चों। आपको देखो जैसे फैक्ट में साथ साथ में बता रहा हूं, तो मेंस के क्वेश्चन भी साथ साथ बता रहा हूं, ठीक है ना। तो संप्रभु समिति, इसके बारे में अभिषेक राजपूत भाई राम राम, राधे राधे। क्या पॉलिटिकल अच्छी नहीं पढ़ाते क्या? ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटिकल नहीं पढ़ाते अच्छी? तो संप्रभु समिति में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अब इसका उत्तर आपको लिखना है। उत्तर क्या लिखना है मेंस में? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो उत्तर क्या लिखना है कि अप्रैल 1923 में, अप्रैल 1923 में गठित संप्रभु समिति, अप्रैल 1923 में गठित संप्रभु समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया जिसे 1925 में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता, वाले दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन, ये दलीय है भाई, द है ये, सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया और यह संविधान निर्माण की दिशा का, दिशा का मतलब डायरेक्शन का, संविधान निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास था, अब यहां से प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, महत्वपूर्ण प्रयास था। देखो मैं संविधान सभा की यहाँ पे है ना, संविधान सभा में से ये बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखो एक तो संविधान सभा की मांग स्वराज्य विधेयक में 1895 में की गई थी, समझ में आया ना कि हमारी संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन संविधान निर्माण प्रक्रिया की पहली बार जो बात कही गई थी, संविधान निर्माण प्रक्रिया की जो पहली बार बात कही गई थी वो इस कमेटी के माध्यम से कही गई थी, समझ में आया ना। और इस कमेटी के माध्यम से 1925 में दिल्ली में पहली बार इस कमेटी के माध्यम से गांधी जी की अध्यक्षता में जो दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन था
उसमें संविधान निर्माण की दिशा में पहली बार काम किया गया था कि साहब जो संविधान बनेगा वो हमारा किस प्रकार का होगा। जैसे चौपाल पे जो चर्चा करते हैं ना कि भाई कैसे कैसे काम करेंगे, जैसे ये सब आएंगे, डीएम साहब एक एक चीज बताएंगे, आप रुको, या तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनेंगे, ये तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनेंगे सारे। तो अब मेरे लाडलों, जैसे अपन घर में जैसे किसी लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, तो माता पिता या फिर जैसे माता पिता होते हैं और बड़े लड़के के साथ में, छोटे लड़के की शादी है, बड़े लड़के के साथ में उसकी बहू के साथ में बैठकर चर्चाएं करती हैं कि भाई अपन को बेटी की शादी करनी है, कैसे कैसे क्या करना है, क्या दहेज देना है, क्या हलवाई करना है, खाने में क्या मेनू होगा, अपन ये चर्चा कर रहे हैं ना, शादी की चर्चा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं उसकी। ऐसे ही है ना, याद रखना है दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में मेरे मित्रों, आपको याद रखना है दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में पहली बार गांधी जी की अध्यक्षता में ये चर्चा की गई थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन होगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में पहली बार प्रयास हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान सभा की मांग पहली बार, तो स्वराज्य विधेयक में 1895 में, और आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान निर्माण प्रक्रिया का पहला प्रयास, संविधान निर्माण प्रक्रिया का पहला प्रयास, तो ये 1925। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। तो यहां से देखो, अब मैं आपको यहां से प्री के हिसाब से क्वेश्चन भी बता देता हूं, शॉर्ट में ही बता रहा हूं, आप ध्यान रखना। यहां पे क्वेश्चन जैसे आपसे पूछे कि संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की पहली बार मांग, पहली बार मांग, अब सब अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। जैसे दूसरा, अब ये क्वेश्चन संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग, औपचारिक रूप से मांग, औपचारिक रूप से मांग, ठीक है। और दूसरा संविधान निर्माण प्रक्रिया का पहला प्रयास, तो अलग अलग हो गए ये, पहला प्रयास, पहला प्रयास। तो देखो मांग की बात करें तो 1895, अगर औपचारिक मांग की बात करें तो 1934, और संविधान निर्माण प्रक्रिया का पहला प्रयास 1925। अब ये आपको इनमें कोई डाउट हो, इनमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। संविधान की पहली बार औपचारिक मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने, समझ में, एम.एन. राव ने, क्लियर है। और ये तिलक ने स्वराज्य विधेयक में, तिलक याद रखना है। और ये आपके प्रयास पहली बार सर्वदलीय सम्मेलन में गांधी जी की अध्यक्षता में जो संप्रभु समिति का गठन हुआ था, समझ में आया ना, वहां पे पहली बार प्रयास। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, तीनों प्रश्न समझ में आ गए आपको। अब देखो यहां से इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे बच्चों, तो संप्रभु समिति, अप्रैल 1923 में गठित संप्रभु समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। क्या किया था? ड्राफ्ट तैयार किया था, याद रखना है। जिसमें 1925 में, जिसे कर दूं, जिसे 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता वाले दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया, दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया, समझ में आया ना। और यह संविधान निर्माण प्रक्रिया की दिशा में पहला प्रयास था। तो याद रखना है किसमें? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में किसकी बात कही गई थी? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई थी। पहली बार मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण की बात कही गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कर दोगे, इसमें लिख दोगे ये, आपको तो एजेटी छाप के आ जाना, एजेटी छाप के आ जाना, बढ़िया नंबर मिलेंगे, एजेटी छाप के आ जाना। मैंने कल बोला था ना कि संविधान सभा में से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन अपन ने, हाँ, टीप लिया का मतलब है ऐसे कैसे आपको एजेटीज लिख देना है, इसमें से एजेटीज लिख देना है, क्लियर है। अब देखो
यहां से है ना, यहां से प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संप्रभु समिति का गठन कब हुआ? अप्रैल 1923 में। समझ में है ना, याद रखना है। और इस संप्रभु समिति ने, या आपसे क्वेश्चन पूछे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? संप्रभु समिति ने। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के ड्राफ्ट को पहली बार किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में। अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने। अब ये प्री के फैक्ट भी है बच्चों, यार ये चीजें देखो, कॉमन सेंस की बात है, साथ साथ में मेंस के साथ में प्री इसी से तो बनती है। जो बच्चा मेंस की तैयारी करता है ना, तो उसकी 80% प्री की तैयारी हो जाती है, 80% प्री की तैयारी हो जाती है, 80% मेंस से प्री की तैयारी होती है। जैसे ये मेंस में क्वेश्चन आ गया, समझ में आया? अब मेंस में क्वेश्चन आ गया तो यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। मैं अब हटा दिया इसको। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्री में, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, संप्रभु समिति का गठन पहली बार कब हुआ? संप्रभु समिति का पहली बार गठन कब हुआ? अब मैंने मेंस के हिसाब से लिखा, आप प्री के हिसाब से रेडी हो गए। संप्रभु समिति का गठन पहली बार कब हुआ? 1923 में। समझ में आया? दूसरा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का ड्राफ्ट निम्न में से किसने तैयार किया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? संप्रभु समिति ने। वेरी गुड। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के ड्राफ्ट को किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में सर्वदलीय दिल्ली सम्मेलन में रखा गया था? गांधी जी की अध्यक्षता में। गांधी जी की अध्यक्षता में, महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। समझ में है ना? अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1925 में सर्वदलीय दिल्ली सम्मेलन की अध्यक्षता, जिसमें संविधान निर्माण प्रक्रिया के लिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का ड्राफ्ट तैयार करके प्रस्तुत किया गया था, समझ में है ना? कब हुआ था? कब हुआ था ये सम्मेलन? कब की बात है? 1925। बताओ। अब बताओ, अगर मैं आपको अकेले फैक्ट बताता, केवल इसमें से फैक्ट बताता, केवल अकेले फैक्ट बताता, तो इतने याद नहीं होते। समझ में है ना? यार अभी वन रक्षक का विषय सिलेबस नहीं आया, तो अगर मैं आपको फैक्ट बताता तो इतने याद नहीं होते। लेकिन प्री में देखो, अब मेंस के हिसाब से बताया, सारे फैक्ट याद हो गए। मेंस का क्वेश्चन भी तैयार हो गया और आपका फैक्ट भी तैयार हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्लियर है क्या? चलो आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, 50 वर्ड में पूछ सकता है क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता अधिनियम पांच क्वेश्चन आते हैं सालू, 5 स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की संरचना में संविधान सभा की संरचना में क्या परिवर्तन किए? क्या परिवर्तन किए? क्या परिवर्तन किए? समझ में आया ना? अब ध्यान से समझना, प्रश्न क्या कह रहा है, सुनो। स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उसने संविधान सभा की संरचना में कुछ परिवर्तन के सुझाव दिए थे, कुछ परिवर्तन किए थे। वो परिवर्तन क्या है, उनको बताना है आपको, उन परिवर्तनों को आपको बताना है, क्या परिवर्तन है उसमें। समझ में है ना? तो याद रखना है, इसने क्या परिवर्तन किया। सबसे पहले ध्यान रखना, संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु
निकाय बनाया गया, निकाय बनाया गया, बनाया गया, संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु का मतलब क्या होता है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, ये होती है संप्रभु। तो संविधान सभा स्वतंत्र रूप से निर्णय ले, ये निकाय बनाया गया। तो संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्व इच्छा से, जो स्वेच्छा से स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने संविधान सभा को, इस अधिनियम ने संविधान सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने व बदलने का अधिकार दे दिया। ये क्वेश्चन बेटा हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेरे मित्रों, 100 शब्दों में पूछ सकता है, ये 100 शब्दों में भी पूछ सकता है, 100 वर्ड में भी। आप देखो, एक एक चीज बता रहा हूं आपको, एक एक चीज को समझना। क्या देखो प्रश्न क्या है, संविधान सभा की संरचना में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से क्या क्या परिवर्तन हुए थे, क्या क्या परिवर्तन हुए थे। अब सुनो परिवर्तन क्या हो रहे हैं। देखो यहां से आपको प्री में भी क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय, संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय निम्न में से कौन से अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो जवाब दे देना, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा बनाया गया था, पहली बात। ठीक है, तो संप्रभु निकाय बनाया गया। क्या क्यों बनाया गया संप्रभु निकाय? क्या होता है संप्रभु निकाय? होता है कि जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इस अधिनियम ने, यानी कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा को ब्रिटिश संसद के द्वारा, जो अंग्रेजों ने भारत में जो कानून बनाए थे, समझ में है ना, यानी कि ब्रिटिश संसद ने जो भारत में कानून बनाए थे, संबंध में कानून बनाए थे, उनमें से किसी भी कानून को समाप्त करने का अधिकार दे दिया। ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भारत में जो कानून थे, जो भारत में कानून बनाए गए थे, जिनको लागू किया गया था, तो संविधान सभा को अब अधिकार दे दिया कि आपको अधिकार है, जो अंग्रेजों ने भारत में कानून बनाए हैं, जो ब्रिटिश संसद ने भारत में कानून बनाए हैं, उन कानूनों को आप क्या कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। उन कानूनों को आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में जो कानून बनाए गए थे, उन कानूनों को समाप्त करने का,
बदलने का अधिकार संविधान सभा को किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? बताओ किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? बोलो। 19 1947 के अधिनियम के द्वारा। ऐसी खांसी आती है, देखो आंखों तक आंसू आ जाते हैं। तो अब देखो प्री के फैक्ट भी तैयार हो रहे हैं, साथ के साथ में आरएस प्री या यूपीएससी के फैक्ट आपको तैयार हो रहे हैं कि संप्रभु निकाय 1947 के अधिनियम में बनाया गया। ब्रिटिश संसद के जो कानून थे काले, समझ में आया ना, जिनको बदलने का अधिकार, समाप्त करने का अधिकार संविधान सभा को इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। चलो आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूं, इसी में कंटिन्यू करें, अगला संविधान सभा को, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को कंटिन्यू करके चल रहे हैं अपन आगे। इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा एक क्या बन गई? विधायिका बन गई। संविधान सभा विधायिका भी बन गई, विधायिका भी बन गई। अरे छाती में तो वो लेता हूँ मैं स्टीम, सारे जुगाड़ ला रखे हैं मैंने। भाप लेने का लेता हूँ, भाप लेता हूँ मैं, उसमें कैप्सूल डालता हूँ, झंडू बाम डालता हूँ, विक्स डालता हूँ, कितने टंटे करता हूँ इतने। अब की एक बात बताऊँ आपको मेरे बच्चों, इस कोरोना पीरियड में क्या हो गया, बुरा मत मानना, कि कोई ये बोल देना अपन को कि जो बकरी होती है उसकी गीली गीली मींगण खाने से कोरोना ठीक होता है, तो भाई साहब वो इंसान वो भी कर देगा कि बकरी की गरम गरम मींगण लाओ, लोग बैठे रहेंगे बकरी के पास में कि मींगण कब करेगी, बकरी मींगण कब करे। और भाई साहब बकरी की मींगण को नीचे नहीं गिरने देंगे, झोली लेके बैठ जाएंगे कि बकरी मींगण इस झोली में करे, ठीक है, और लेके भगेंगे। और उस मींगण को लेने में भी मारामारी, जैसे इंजेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है तो इंजेक्शन की मारामारी होती है ना, ऑक्सीजन की मारामारी है, तो बकरी की मींगण की भी मारामारी हो जाएगी कि साला हम, और लोग बकरी की मींगण को 80 रुपए किलो देंगे, 200 रुपए किलो देंगे। बकरी की गर्म मींगण चाहिए 200 रुपए किलो, कल सुबह की चाहिए 150 रुपए किलो, 5 दिन पहले की चाहिए तो 100 रुपए किलो, और अगर साल भर पहले की चाहिए तो 50 रुपए किलो। भाई साहब इतनी नौबत आ जाएगी। अब तो कोरोना में कोई सब आधे तो डॉक्टर बन गए ना डॉक्टर। कोई कहता है गर्म पानी पियो, कोई कहता है नींबू पानी पियो, कोई कहता है खट्टे फल खाओ, कोई कहता है ये खाओ, कोई ये खाओ। तो बहुत बहुत सारी चीजें आ गई है। हर इंसान जीना चाहता है, हर इंसान जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है, हर इंसान जीना चाहता है। सब सोचता है कि मैं जीऊं, और उसके बीमारी हो गई, जैसे मैं हूं, मैं जीना चाहता हूं, और मेरे अब जैसे कोरोना हुआ और मुझे आपने बोल दिया ना कि सर बकरी की मींगन खाने से कोरोना 1 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको बकरी की ताजा मींगन खानी है और 5 मींगन खानी है, भाई साहब मैं वो 5 मींगन खा जाऊंगा, क्योंकि मुझे ठीक करना है, मुझे जीना है। तो ये चीज है। तो संविधान सभा एक विधायिका बन गई, ये आपको याद रखना है। अर्थात 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 संविधान सभा, अब देखो हरिंदर करे सर नीम के पत्ते खाओ, अब गलती से ये मत कर देना सर नीम का पेड़ ही खा लो ये मत बोल देना, बिल्कुल सही है। अर्थात इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए, 2 अलग अलग काम सौंपे गए, 2 अलग अलग काम सौंपे गए, जिनमें से जिनमें से जिनमें से एक कार्य जिनमें से एक कार्य क्या था कि भारत के लिए स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। वहीं दूसरा कार्य
वहीं दूसरा कार्य, वहीं दूसरा कार्य देश के लिए, देश के लिए सामान्य कानून लागू करना, लागू करना, लागू करना। दोनों कार्य, दोनों कार्य, दोनों कार्य को अलग अलग, अलग अलग दिन करना था, अलग अलग दिन करना था, अलग अलग दिन करना था। समझ में है ना? इस प्रकार, इस प्रकार संविधान सभा, इस प्रकार संविधान सभा, इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की, इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की क्या हुई? पहली संसद बनी, पहली संसद बनी, संसद बनी। ये परिवर्तन भी किससे हुआ था? स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये परिवर्तन भी किससे हुआ था? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। अब देखो प्री में क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान संविधान सभा को विधायिका बनाया गया, संविधान सभा को विधायिका बनाया गया, तो याद रखना है स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मैंने आपको एक मेंस में पिछली बार क्वेश्चन कराया था, कल परसों मैंने क्वेश्चन दिया था कि संविधान सभा आम कानूनों को लागू करने और आम कानून बनाने के अलावा और कौन से काम करती थी। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया, बताया था ना आपको, मेंस में क्वेश्चन लिख के बताया था कल परसों मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कानूनों का काम हो रहा है, कानूनों का काम हो रहा है कि संविधान जो सभा है अब वो विधायिका बन गई। संविधान सभा को दो काम दिए गए, संविधान सभा को क्या दिए? दो काम दिए गए, दो काम दिए गए, दो काम। और दो कामों में कहा कि दोनों काम अलग अलग दिन में होने चाहिए, एक दिन में नहीं। जैसे आज संविधान बना रहे हो तो कल कानून बनाओ, कल कानूनों को लागू करो। समझ में है ना? दो काम दिए गए, संविधान सभा को दो काम सौंपे गए, जिनमें से एक काम था कि आप स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करो, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करो, संविधान बनाओ। और दूसरा काम दिया कि देश के लिए सामान्य कानून लागू करो, देश के लिए सामान्य कानून, यानी कि भारत में सामान्य कानून भी आप लागू करो। तो कानून लागू करने का काम और संविधान बनाने का काम ये अलग अलग दिन में करना है आपको, एक दिन में नहीं करना, अलग अलग दिन में करना है। तो अब आपको पता है जो कानून लागू करता है, जो कानून बनाता है, उसे हम संसद कहते हैं। केंद्र में हम क्या कहते हैं? संसद। इस प्रकार से संविधान सभा जो कानून बनाती थी, कानूनों को लागू करती थी, वो पहली क्या बनी? पहली संसद बनी, पहली संसद। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत की पहली संसद थी, भारत की पहली संसद थी ए संविधान सभा, बी आज की वर्तमान मूल संसद। अब ऐसे ऑप्शन उल्टे पुल्टे दे सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना संविधान सभा भारत की पहली संसद थी। अब आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, हाँ वो बताएंगे, सारी बात करेंगे। आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो संविधान सभा थी इसको पहली संसद का दर्जा क्यों दिया जाता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार, यानी कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कुछ संविधान सभा की संरचना में परिवर्तन किए गए थे, जिनमें से था कि संसद इस अधिनियम के अनुसार एक विधायिका बन गई। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा विधायिका बन गई और संविधान सभा को दो काम सौंपे गए, जिनको वो अलग अलग दिन में करेगी। पहला काम तो ये था कि स्वतंत्र भारत के लिए वो संविधान बनाए, दूसरा काम ये था कि वो हमारे स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाए और उन कानूनों को लागू करे। तो जो कानून लागू करती है और जो कानून बनाती है उसे संसद कहते हैं, और ये काम सबसे पहले हमारी संविधान सभा ने किया, इसलिए संविधान सभा हमारी पहली संसद बन गई। आपका उत्तर सुन के सामने वाला गदगद हो जाएगा कि क्या बोला है।
समझ में है ना? समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। आप इंटरव्यू वाला सामने सुन के गदगद हो जाएगा कि क्या बोला है। अरे भाई, पॉलिटिकल का आदमी बैठा होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा को पहली संसद क्यों कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई संविधान सभा को पहली संसद सर इसलिए कहते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी वो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार एक विधायिका बन गई थी। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि संविधान सभा को विधायिका का मतलब दो काम दिए गए थे। एक काम उसको ये दिया गया था कि आप स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करो, और दूसरा काम ये दिया गया था कि आप इस स्वतंत्र भारत के लिए कानून निर्माण और कानूनों को लागू करने का काम करो। ये दोनों काम इस अधिनियम में ये बताया गया था कि दोनों काम अलग अलग दिन में होंगे, और ये काम सबसे पहले हमारी संविधान सभा ने किया कि कानून भी बनाया, कानूनों को लागू भी किया। और सर कानून बनाने का काम और कानून लागू करने का काम आज हमारी संसद के पास में है, और ऐसा काम सबसे पहले संविधान सभा ने कर दिया था। इसलिए संविधान सभा को सर पहली संसद का दर्जा दिया जाता है। सामने वाले को बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने। ये देखो, आपने कुछ भी गुंजाइश नहीं छोड़ी, सब कुछ बोल दिया। तो सामने वाला भी सोचेगा कि यार नॉलेज है बंदे को। अब ये नॉलेज तो बच्चों तभी आएगी ना जब आप पढ़ोगे। समझ में आए ना? तो इंटरव्यू भी इसी से तैयार होता है। सब्जेक्ट बेस्ड जो इंटरव्यू होता है वो इसी से तैयार होता है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे। नेक्स्ट, अब बात करूं, इसी में उत्तर लिख रहा हूं मैं 100 शब्दों में। मैं अगले पेज पे इसलिए ले रहा हूं कि ये इतने से में फिर आगे लिखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि सर ये आ नहीं रहा। क्लियर है क्या? चलो आगे। 100 शब्दों की बात कर रहे हैं, यहां लिख दो लोगों। जब भी, यहां लिख देता हूं, जब भी संविधान सभा की बैठक, अब ध्यान से समझना, संविधान सभा की बैठक, जब भी संविधान सभा की बैठक, जब भी संविधान सभा की बैठक, यानी कि जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, संविधान सभा के रूप में होती थी, होती थी, होती थी, इसकी अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता। अब मैंने बताया था स्थायी अध्यक्ष कौन था, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। नेट में नहीं करवाता ममता, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, करते थे। तथा जब संविधान सभा की बैठक, जब संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की, जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी, विधायिका यानी कि संसद के रूप में, विधायिका के रूप में होती थी, रूप में होती थी, रूप में होती थी, होती थी, तब इसकी अध्यक्षता, तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? तब इसकी अध्यक्षता, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, मावलंकर करते थे। ये परिवर्तन भी सीमित करते थे, याद रखना है। अब देखो, अब ये पहली संसद बन गई यानी कि संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक जब संविधान सभा के रूप में होती थी, यानी कि मैंने आपको क्या बोला कि दोनों काम अलग अलग दिन में होते थे, दोनों काम अलग अलग दिन में होते थे। तो जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इस बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करेंगे, राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और जब जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होगी, विधायिका के रूप में होगी, तब इस बैठक की अध्यक्षता जीवी मावलंकर करेंगे। अब बताओ,
अब आपसे ये क्वेश्चन प्री में पूछ ले, समझ में है ना, आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार संविधान सभा की बैठक जब संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार संविधान सभा की बैठक जब विधायिका के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था। तो दोनों के आंसर अलग अलग है, समझ में है ना, दोनों का आंसर अलग अलग है। बोलो मामला सेट है क्या? ठीक है, याद रखना है। अब याद रखना है, इस प्रकार कंटिन्यू करके लिख रहा हूं, इस प्रकार संविधान संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में काम किया, इन दोनों रूपों में कार्य किया, समझ में है ना, क्योंकि 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था, संविधान निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहीं संसद के रूप में संविधान सभा ने मार्च 1952 तक कार्य किया, मार्च 1952 तक कार्य किया। फिर बाद में तो अपने लोकसभा का गठन, राज्यसभा का आपको पता ही है, कार्य किया। अब मेरी बात सुनो, देखो दोनों रूपों में काम संविधान सभा ने दोनों रूपों में, इस प्रकार संविधान सभा ने दोनों रूपों में कार्य कब तक किया था, दोनों रूपों में कार्य कब तक किया था, बताओ कब तक किया था, 26 नवंबर 1949 तक किया था, यानी कि एक संविधान सभा के रूप में और एक भारतीय संसद के रूप में, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण काम पूरा हो गया था, तो एक काम खत्म हो गया था कि भाई हमने संविधान बना दिया, अब इनके पास में एक काम बचा, कानून बनाना, कानूनों को लागू करना, कानून बनाना, कानूनों को लागू करना। ये काम कब तक किया था, मार्च 1952 तक किया था। ये काम कब तक किया था, देखो पीछे लिखा है मैंने यहाँ पे, दोनों का देखो यहाँ पे लिखा है, ये रहा देखो, संविधान सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। पहला काम क्या था कि आप संविधान का निर्माण करोगे, दूसरा काम कानून बनाओगे, कानूनों को लागू करोगे। तो अब दोनों कामों के रूप में दोनों के लिए इसने काम किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान भी बना रही थी और कानून भी बना रही थी, लागू भी कर रही थी, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को स्वीकार कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था। तो संविधान सभा का एक काम क्या हो गया था, खत्म। अब का संविधान नहीं बनाना, समझ में आया। एक काम बचा था कि देश के लिए कानून बनाना और कानूनों को लागू करना, और ये काम कब तक करती रही है, मार्च 1952 तक करती रही। ये आपको ध्यान रखना है, संसद के गठन तक करती रही। अब देखो क्वेश्चन ये 100 शब्दों में लिख दिया मैंने कि स्वतंत्र अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की संरचना में क्या परिवर्तन किए। तो भाई साहब
इसमें आपके प्री के जितने भी फैक्ट्स बन रहे थे वो भी मैंने आपको बताए हैं, मेंस के क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैंने आपको बताए। इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से निसंकोच पूछो, कोई भी आप कोई भी आपको डाउट हो तो आप निसंकोच पूछ लो बच्चों। है कोई डाउट आपको? बाकी की बात कल की क्लास में सेम 5 बजे। अभी तो मेंस के क्वेश्चन और रह रहे हैं संविधान सभा से, मैं कह रहा हूं ना बाल की खाल निकाल के दे दूंगा। अब स्वतंत्र अधिनियम 1947 जो है इसमें संविधान सभा में क्या परिवर्तन हुए समझ में आ गया आपको? परिवर्तन प्री के फैक्ट भी समझ में आ गए सारे के सारे। ठीक है बच्चों, बाकी की बात कल करेंगे। कंप्लीट कराऊंगा पॉलिटिकल। ममता तेरे तो प्लस में सब्सक्रिप्शन है, क्यों टेंशन ले रही है? कंप्लीट पॉलिटिकल कराऊंगा और आईआर और पॉलिटिकल दोनों, और डिसेंट कराऊंगा। नोट्स बना लेना, मेंस का पेपर दे देना, सवाल बार चला जाए ना तो चौराहे पे बिठाना और जूत मारना कि सर आपने बोला था ये सवाल बार गए। बेटाओ पूरी एम लक्ष्मीकांत रटा रहा हूं आपको, डोंट वेरी। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट। एम लक्ष्मीकांत की किताब की लैंग्वेज पढ़ना, बहुत हार्ड लैंग्वेज है लेकिन मैं आपको बहुत सरल शब्दों में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बाय।